जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आप देख रहे हैं एनके टीच। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोग का साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा। जो आपको 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कराऊंगा, जो बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो शुरू से लेकर आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि अवतल और उत्तल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। अवतल और उत्तल लेंस में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए, उत्तल लेंस में मैंने पहले यहाँ पे आपको अंतर स्पष्ट करवा दिया है। देखिए, इसे अपसारी लेंस कहते हैं। इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। इसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अब चलिए, यहाँ पे ये अवतल लेंस हो गया और यहाँ पे देखिए उत्तल लेंस देख लीजिए कि इसे अपसारी लेंस कहते हैं। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसमें काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो ये तीन तीन अंतर इसमें हो गया। ठीक है, चलिए, और देखिएगा, जितना प्रश्न है ना, मैं आपको गैस यहीं से कर देता हूँ, कि आपके एग्जाम में एकदम सेम टू सेम यही प्रश्न रहेगा क्योंकि यह प्रश्न ना एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए आप लोग का बहुत ही ज़्यादा डिमांड था कि सर सब्जेक्टिव का भी करा दीजिए वीडियो। ठीक है, तो मैं साइंस का फाइनली आप लोगों के लिए सब्जेक्टिव का वीडियो ला दिया हूँ। आप लोग शुरू से अंत तक देखिए और पूरा याद कर जाइए। कॉपी कलम उठा लीजिए और पूरा लिखते जाइए एक एक सब्जेक्टिव को, क्योंकि सब सब्जेक्टिव एकदम इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो देखिए, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है। तो देखिएगा, लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी की व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है और इसका जो मात्रक होता है ना, डायऑप्टर डी या प्रति मीटर होता है, अर्थात पी बराबर 1F। ठीक है, चलिए, अब देखिए, नोट में कुछ यहाँ पे मैंने बात को लिखा है। ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। ठीक है, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है, तो इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता भी धनात्मक होगी। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, हाँ, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होगी। जितना मैंने आपको बात लिखवाया है सब बात एकदम इम्पोर्टेंट है। एक एक बात को आप लोग एकदम याद कर लीजिएगा जी। देखिए, आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे कि प्रश्न संख्या 1, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उस लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर का एकदम पूछता है। एकदम अपना, हाँ, एकदम इसको याद कर लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। आपको मैंने ऑब्जेक्टिव में भी यह प्रश्न को कराया था जी। हाँ, देखिएगा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, उसकी लेंस की क्षमता क्या होगी। तो देखिए, सिंपली हल लिख देंगे और लेंस की दूरी F बराबर 10 सेंटीमीटर आपको दिया है और लेंस की क्षमता P बराबर पूछ रहा है वाट। तो देखिए, अगर लेंस की क्षमता P बराबर 1/F होता है, जैसे कि जस्ट अभी बताया, तो देखिए P बराबर 1 और F का मान दे दिया है 10 सेंटीमीटर, तो P बराबर P बटे 10 गुने 100 कर देंगे। ठीक है, प्रति मीटर, तब आपका P का जो मान होगा 10D निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर P का मान यहाँ पे निकल जाएगा। ठीक है, लेंस की यानी लेंस की क्षमता जो होगा आपका 10 डायऑप्टर होगा जी। D मतलब का हुआ डायऑप्टर। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ही अगर यहाँ पे नंबर चेंज कर दे, 20 दे दे, 30 कर दे, तो आप लोग तो हमको यकीन है कि बिल्कुल बना देंगे। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न ना बहुत ही ज़्यादा आपके, हाँ, एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको, हाँ, गैस करके देता हूँ, यह आपके एग्जाम में एकदम पूछेंगे। 10 ही ऑब्जेक्टिव मैंने आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो एकदम बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पूरा एक एक अब सब्जेक्टिव को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, देखिएगा, 2 नंबर, लेंस की क्षमता +5D यानी +5 डायऑप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी और उसकी प्रकृति बताइए। तो देखिए, यहाँ पे देख लीजिए, लेंस की क्षमता P बराबर 5D यहाँ पे दे दिया है ना जी, और लेंस की फोकस दूरी F बराबर पूछ रहा है क्या होगा। तो लेंस की क्षमता आप जानते हैं P बराबर 1/F, तो हाँ, यहाँ पे दे दिया है जी, P का मान यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे P का मान दे दिया है +5D बराबर 1/F। तो F बराबर इधर कर देंगे, बराबर के इधर कर देंगे, तो F बराबर 1/5D हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो एकदम आप लोग सॉल्व करना एकदम जान लीजिए, 2 नंबर एकदम फिक्स होते जाएगा, क्योंकि यह प्रश्न ना आपको बार बार हम बता रहे हैं, एकदम, हाँ, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। एकदम मैं आपको गैस कर दे रहा हूँ, जाइए एग्जाम में एकदम बिल्कुल आपका पूछेगा जी। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे देख लीजिए जी,
हाँ यहाँ पे और आगे बढ़ाएंगे। ए बराबर 1/5d बताया ना, तो इफ बराबर 1 इंटू 5 गुणे 100 करेंगे, 5 गुणे 100 करेंगे तो यहाँ पे 20 निकलेगा। सॉरी, यहाँ पे 20 इसका आएगा जी आंसर। जैसे कि ऑब्जेक्टिव में भी आपको मैंने कराया, और देखिए यही बोलते हैं सर कैसे बनेगा, तो यहाँ पे मैंने बना दिया है पूरा अच्छी तरीके से, देख लीजिए 20 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अच्छी तरीके से मैंने बना दिया है। ठीक है, चलिए और यहाँ पे देखिएगा जी, देखिए चूंकि लेंस की फोकस दूरी ना धनात्मक है, इसलिए यह उत्तल लेंस होगा। जो लेंस की फोकस दूरी है वो है धनात्मक, यहाँ पे देख लीजिए लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। ठीक है, तो इसलिए यह उत्तल लेंस होगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 3.1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी, और चार देखिएगा कि किसी लेंस की क्षमता -4d यानी -4 डायप्टर उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें तथा इनकी प्रकृति बताएं। 5 देखिएगा, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायप्टर दी है, यह किस प्रकार का लेंस है। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा जी, पहले देखिए इसको, प्रश्न संख्या 3 को देखिए, अपवर्तनांक क्या है। तो अपवर्तनांक क्या है, एकदम 2 नंबर एकदम तय हो जाएगा जी, मैं आपको बता रहा हूँ 2 नंबर पक्का कर लीजिए। हर एक प्रश्न है, हर एक प्रश्न एकदम इम्पोर्टेंट है जी, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही प्रश्न को आपके सामने हम बता रहे हैं जी। ठीक है, तो आप लोग जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे यदि आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए अपवर्तनांक क्या है, तो समझिएगा अपवर्तनांक किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे v द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, अपवर्तनांक sin i बटे sin r होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको पूरा अच्छी तरीके से बता दिया है कि अपवर्तनांक होता क्या है, और अपवर्तनांक बराबर होता है क्या है, sin i वही sin r। ठीक है, इसको भी से सूचित करते हैं यानी डिनोट करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे नोट में मैंने लिखा है जी कि चूंकि अपवर्तनांक एक शुद्ध संख्या है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है, और अपवर्तनांक का कोई मात्रक पूछे तो आप लोग क्या बताइएगा कि चूंकि अपवर्तनांक एक शुद्ध संख्या है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है क्योंकि यह एक शुद्ध संख्या होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए जी, यहाँ पे देखिए नेत्र लेंस की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा समंजन क्षमता, आँखों की ऐसी क्षमता जिसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है समंजन क्षमता कहलाती है। सामान्य आँख के लिए नेत्र लेंस की क्षमता 4D होती है। एंड देखिए नेत्र लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो जैसा मैंने बताया आँखों की ऐसी क्षमता जिसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है तो समंजन क्षमता कहलाती है, और सामान्य आँख के लिए नेत्र लेंस की क्षमता 4D होती है। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, और यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव अगर उठा सकता है तो उठाएगा जी कि नेत्र लेंस की समंजन क्षमता होती है तो 4D। तो यहाँ पे देख लीजिए हर एक प्रश्न आप लोग एकदम घोर कर पी जाइए जी, 2-2 नंबर एकदम सबसे है जी। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। देखिएगा 5 नंबर क्या कह रहा है जी कि अवतल दर्पण का उपयोग पूछ रहा है कहाँ कहाँ होता है। तो सब आप लोग रटे हैं लेकिन आप लोग सब कोई भूल जाते हैं। तो देखिएगा जी अवतल दर्पण का जो उपयोग होता है वह दाढ़ी, देखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी हजामत जिसको आप लोग बोलते हैं, तो हजामत बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, और सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है। और यहाँ पे रोगियों के कान, नाक, गले इत्यादि के जांच के लिए भी उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, तो अच्छी तरीके से आप लोग एकदम याद कर लीजिए, दाढ़ी बनाने में, सोलर कुकर में, सर्च लाइट में, रोगियों को कान, नाक ये सब में जाँच में उपयोग होता है अवतल दर्पण का। ठीक है, चलिए अब देखिएगा जी छठा प्रश्न क्या कह रहा है। छठा देखिएगा जी, हर एक प्रश्न में आपको बार बार बता रहा हूँ ना एकदम इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग एकदम रट जाइएगा जी एक एक प्रश्न को। ठीक है, चलिए कह रहा है 6 नंबर उत्तल दर्पण का उपयोग पूछ रहा है। तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग पूछा तो मैंने बता दिया, ये हर एक साल पूछता है, ये आप जान आपका छोड़ेगा नहीं, एकदम 2 नंबर का फटाक से पूछ देता है। छठा देखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग, तो देखिए साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, और सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में प्रवर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, देखिएगा जी साइड मिरर के रूप में भी उपयोग होता है उत्तल दर्पण का, और
सड़क या गली में स्ट्रीट लाइट में प्रवर्तक के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा जी प्रकाश क्या है। लीजिए प्रकाश क्या है, तो देखिएगा जी प्रकाश वह बाह्य भौतिक कारण है जिसमें हमें देखिएगा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है। प्रकाश ऊर्जा का एक ही रूप है जो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। यह निर्वात से होकर गुजरती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग भी है। ठीक है, प्रकाश क्या है, यहाँ पे खूब अच्छी तरीके से मैंने यहाँ पे डिफिनीशन दे दिया है जी। हाँ, एकदम याद कर लीजिए और याद कर लीजिए जी, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल कितनी होती है, इसको भी याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा जी नेक्स्ट प्रश्न है जी 8 नंबर कह रहा है। 8 नंबर अम्ल एवं क्षार में अंतर लिखें। तो देखिए अम्ल एवं क्षार में ये आपको बता देते हैं जी, अम्ल और क्षार में आपका 5 नंबर का ही आ जाता है। 5 नंबर का मैं बता रहा हूँ। अम्ल क्षार में अंतर कभी 5 नंबर का पूछ देता है, कभी 2 नंबर का। ठीक है, तो देखिए जी अम्ल एवं क्षार में अंतर लिए, तो चलिए यहाँ पे अम्ल देखिएगा जी, यह स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है। चलिए साथ साथ दोनों को लेकर चलते हैं। देखिएगा अम्ल एवं क्षार में अंतर लिखे है ना, तो यह स्वाद में खट्टा है और यह स्वाद में कड़वा होता है। उल्टा, जो अम्ल होता है स्वाद में खट्टा होता है और जो क्षार है उस स्वाद में कड़वा होता है। और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और इसका यानी क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। और अम्ल या नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और जो क्षार है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। यह प्रश्न ना जो 8 नंबर देख रहे हैं एकदम घोर लीजिए और पी जाइए, क्योंकि यह प्रश्न आपके हमको लगता है कि 6-7 साल पूछ दिया है जी। 6-7 साल यह प्रश्न पूछ दिया है। ठीक है, तो आप लोग इसको एकदम अच्छी तरीके से एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा जी। ठीक है, और देखिए जी यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा जी। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा कि इसका pH मान कितना, अम्ल का pH मान कितना होता है, क्षार का pH मान, इसमें से ऑब्जेक्टिव भी बनाएगा। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर प्रश्न अब देखिए, अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालक करता है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो देखिए अम्ल जल में घुलकर आयनों धन एवं ऋण का निर्माण करता है, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन में विद्युत का चालन करता है। एकदम हर एक प्रश्न पे डिमांड अपना बना लीजिए कि हाँ हर एक प्रश्न को याद कर जाएंगे। हर एक प्रश्न एकदम इम्पोर्टेंट है जी। ठीक है, चलिए देखिएगा जी अब 10 नंबर क्या प्रश्न कह रहा है जी। 10 नंबर, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। ये प्रश्न आपको हम बता देते हैं जी। ये आपका प्रश्न 2021, 2022, 2, 3, 4 साल ये भी पूछा हुआ प्रश्न है जी। ठीक है, ये आपको हमको लगता है 5 नंबर का ही पूछता है जी। 5 नंबर का देखिए कह रहा है, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। तो यहाँ पे मैंने उत्तर दे दिया जी। देखिए उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब सीधा और छोटा होता है। इससे ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख लेता है और गाड़ी स्पष्ट रूप से चला भी देता है। उनका दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है, तो इसलिए ना हम वाहन में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य रूप में वरीयता देते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न को भी एकदम बिल्कुल याद कर लिया। जितने मैंने आपको इसमें प्रश्न कराया है, तो आपको इसमें मैंने प्रश्न कराया है जी 10 टोटल प्रश्न कराया है, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10 ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, साइंस का ही सब्जेक्टिव था। तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिएगा और कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तो चलिए जय हिंद, जय भारत।